अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कल का दिन अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल आप लोगों को एक ट्रेड दी थी, तीन ट्रेडें दी थी बल्कि। कल आप लोगों को बताया था, कल की वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोगों को दो तीन ट्रेडें दी थी। एक दो जो ट्रेडें थी ऊपर की तरफ से थी, एक QML के एरिया H1 H4 का एरिया था और बताया था कि वहाँ से आप सेल कर सकते हैं इन केस अगर मार्केट इन एरियाज़ पे जाती है 4480 या फिर 45 इन एरियाज़ पे जाती है। ऑब्वियसली चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है लेकिन मार्केट वहाँ तक नहीं गई, तो वो दोनों ट्रेडें हमारी सेल की कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बाई की ट्रेड लगवाई थी, वीडियो में जाते ही आप लोगों को बाई की ट्रेड लगवाई थी। और अगर किसी की मिस भी हो गई तो दोबारा उधर उसी एसएल के साथ मार्केट दोबारा आई इस एरिया पे और दोबारा वहाँ तक ट्रेड दी जहाँ जो एरिया मेंशन किया था, सेम एसएल विद सेम टीपी और सेम एंट्री पॉइंट पे। यही एरिया बताया था, ये एरिया था और M5 का ये चेक कर सकते हैं इस एरिया पे। और 4325 से ट्रेड निकली और एग्जैक्टली बिल्कुल पिन पॉइंट के साथ एसएल के साथ और एक अच्छे लेवल के साथ वो ट्रेड और टीपी हिट किया उसने। ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं कि सिनेरियो क्या चल रहा है, मार्केट बेरिश है, कब तक बेरिश है, क्या सिनेरियो बन सकता है पॉसिबल। सबसे पहले H4 से शुरू करते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम हमारे पास एक बेरिश मोमेंटम, सॉरी बुलिश मोमेंटम है। और बुलिश मोमेंटम यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है और उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग एरिया मेंशन मार्क किया जहाँ पे स्मार्ट मनी की प्रॉफिट टेकिंग हुई है। तो ओवरऑल हमने इस एरिया को आने वाले दिनों में इस एरिया को टारगेट करना है। ये एरिया काफ़ी इजी था अचीव करना, इस एरिया पे मार्केट का आना बहुत इजी था। उसके लिए थोड़ी छोटी सी एक शर्त थी कि अगर आज की कैंडल, आज की ये जो डेली क्लोजिंग है, अगर ये इस मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर जाके ट्रेड जो है वो डेली क्लोजिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल मिटिगेशन ब्लॉक की जो क्लोजिंग पॉइंट है वो है 4355। अगर ये डेली कैंडल 4355 के ऊपर जाके क्लोज कर देता तब जाके हम कह सकते थे कि मार्केट इसके अंदर जाके दोबारा क्लोज हो चुकी है। अब अगेन हम एक बुलिश मोमेंटम में दाखिल हो चुके हैं और मार्केट यहाँ तक इन एरियाज तक जा सकती है। क्योंकि क्लोजिंग भी इसके नीचे आ चुकी है तो मार्केट थोड़ा सा एक और हमें दूसरी तरफ देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली इस एरिया से ऊपर जाता हुआ थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। अगर आज जाता भी है तो वो हमें अर्ली साइंस मिल जाएंगे मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम में। लेकिन फ़िलहाल अगर इसके नीचे है तो मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे है तो फिर हमें कुछ मज़ीद नीचे लेवल देखने पड़ेंगे कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है। H4 की अगर बात करें, H4 में हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर जो है जहाँ पे मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज कर दिया और मार्केट फ्रॉम बुलिश मोमेंटम से एक बेरिश मोमेंटम में शिफ्ट हो गई है। और वो एरिया है ये वाला एरिया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हो चुका है इस एरिया में। इस एरिया में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये लो ब्रेक किया, इस कैंडल का जो लो है ग्रीन कैंडल का, इसका लो ब्रेक किया, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। ये हमारे पास QML का एरिया, ये डबल टॉप फॉर्मेशन है और उसके बाद मार्केट नीचे आ चुकी है। अभी तक चेंज ऑफ करेक्टर सिर्फ हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो नहीं हो चुका। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब इसके नीचे ब्रेक क्लोजिंग आएगी कोई H4 की। तो फिलहाल एक H4 भी हमारे पास बेरिश है। अगर हम H1 की बात करें वो भी स्टिल बेरिश है। उसके QML जो यहाँ पे ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर है हो चुका, ये QML का और येलो कलर का लाइन है, ये QML का एरिया और ऊपर डबल टॉप फॉर्मेशन है। और उसके बाद मार्केट नीचे आ चुकी है इस एरिया इन एरियाज़ में है। जस्ट H4 और H1 बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर चल रहा है ऑलमोस्ट और बेरिश मोमेंटम भी है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। अब हमने देखना है कि मार्केट अगर अभी तक स्टिल M30 में भी बेरिश है, M15 में जो है वो भी अगर हम देखें तो भी मार्केट, आप चेक करें कि मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई बनाना शुरू कर दिया था। मार्केट ने इन एरियाज़ में एक हायर हाई बनाना शुरू कर दिया था मार्केट ने और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट लगता है कि इन एरिया से ही बुलिश हो गई है। लेकिन यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दोबारा करने के बाद मार्केट ने लोअर लो नया लगाना शुरू कर दिया और अगेन एक बेरिश मोमेंटम जो है वो रीस्टार्ट हो गया है। बिल्कुल M15 में भी M5 में भी छोटे टाइम फ्रेम सारे इस वक्त सेम पैटर्न्स पे चल रहे हैं। तो चांसेस क्या हैं, मैक्सिमम हम मार्केट को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं। देखें, आज के दिन का ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अब भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर कोई भी H1 की सॉरी M15 की क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है, इस लेवल के ऊपर आ जाती है और मोमेंटम अगेन बुलिश हो जाता है, तो फिर हम बाइंग स्टार्ट करेंगे और अगेन बाइंग देखना शुरू करेंगे। और ये एरिया कौन सा है, 4381। तो कोई भी 4381 के ऊपर M15 की दो कैंडल्स क्लोज हो गई तब हम इसको अगेन बुलिश ही कंसिडर करेंगे गोल्ड को।
सारे जो बुलिश के सिनेरियोज हैं वही देखेंगे। 4381 के ऊपर एक दफ़ा M15 की दो कैंडल क्लोज हो गई तो फिर उसके बाद रीटेस्ट पे हम इस एरिया पे 4381 और 77 के एरिया के रीटेस्ट पे हम यहाँ से बाय करेंगे। लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती हम उसको बाय नहीं कर सकते। तो एक ये सेटअप है, एक सिग्नल M15 के अकॉर्डिंग दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 4381 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए दो कैंडल्स की। फॉर एग्जांपल दो कैंडल्स मार्केट ऐसे करती है कि यहाँ से कंसोलिडेट करते हुए ऊपर जाना शुरू करती है, इसके ऊपर दो कैंडल क्लोज करती है, तो रीटेस्ट पे हम यहाँ पे बाय करेंगे और अगेन 100 पिप्स का हमारा टारगेट होगा और 100 पिप्स बाय साइड पे टारगेट करेंगे और तब हमारे पास ये जो M15 है फाइनली एक बुलिश हो जाएगा। लेकिन जब तक इसके नीचे है तो फिर मज़ीद नीचे जा सकता है गोल्ड। बाइंग की बात करें, ये एक सेलिंग बाइंग एरिया की बात हो गई, इसके ऊपर क्लोजिंग आना। अगर हम इसके नीचे कि कहाँ तक जा सकती है, क्वेश्चन ये है। अगर क्वेश्चन ये तो इसके लिए हमें H4 टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। H4 में हमें यहाँ पे एक डिमांड कैंडल जो है वो नज़र आएगी और 4274 से लेके 4274 से लेके 4274 से लेके 4290 का एरिया, 4290 से लेके 4290 से लेके 4274 एग्जैक्टली फिगर क्या बन रहा है ये, एग्जैक्ट फिगर ये बन रहा है 4271 से लेके 4290 का एरिया, इस एरिया पे आता है। यहाँ पे कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलता है, कोई फॉर एग्जांपल साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब कि कोई M15 की कैंडल यहाँ पे मार्केट आती, सॉरी M5 की कैंडल यहाँ पे आती है और यहाँ पे अगर ये इन केस 75 पे आ गया, 75 या फिर 72 के एरिया पे आ गया, हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग, मैं एक मिनट जोन को मज़ीद छोटा करता हूँ, मैं कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाह रहा, इसको मज़ीद छोटा कर देता हूँ। 78 से लेके 71, अगर 78 से लेके 71 के एरिया पे आए तो हम 78 से बाय करेंगे और हमारा जो एसएल होगा वो होगा 78 से अगर बाय करेंगे तो हमारा एसएल होगा 68 का, 100 फिफ्स का हम एसएल देंगे और 100 नहीं बल्कि आपको ये एसएल जो है 68 का देना पड़ेगा ऑब्वियसली। 678 से बाय करेंगे, 68 का आपका एसएल होगा, 200 पिप्स का आपका टीपी होगा इस एरिया से। ये आपको एक बाइंग एरिया बता दिया। और सेकंड बाइंग एरिया, अगर इन केस M15 की कैंडल कोई दो कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, 4381 के ऊपर या 4377 के ऊपर क्लोज हो गई, तो अगेन हम बाय करेंगे। ओवरऑल कोई फ़िलहाल ये दो बाइंग एरियाज़ हैं जिनको मैं देख रहा हूँ कि या तो मैंने मार्केट इन एरियाज़ पे आए H4 के और ये है 4278 से लेकर 71 के एरिया पे ताकि मैं इसको बाय करूँ, या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दे तब मैं इसको बाय करूँ। ओवरऑल मार्केट जो है एक फ़िलहाल राइट नाउ बेरिश मोमेंटम में है। स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा छोटे टाइम फ्रेम में, तब जाके वो कन्वर्ट होगा बड़े टाइम फ्रेम में, स्ट्रक्चर शिफ्ट का जो बाइस है वो बन सकता है। बाकी उम्मीद करता हूँ का दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपको आई बी नंबर अपना चेंज करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।